अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सिंगल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या होता है और किस तरह इसके अंदर हम इंसर्शन का, डिलीशन का और इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंडिंग, इन सब के कोड किस तरह करेंगे, इसको ट्रैवर्स किस तरह करते हैं, प्रिंट किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। बेसिकली लिंक्ड लिस्ट जो होती है ना, वो होती है नोड्स के ऊपर। नोड्स क्या है? ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। और कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो स्टोर होती है एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर। तो ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस के ऊपर स्टोर है। ये 1001 के ऊपर है, ये 1105 के ऊपर है। और लिंक लिस्ट का काम ये होता है कि हमने इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। इसका जो डाटा पॉइंट है इसके अंदर तो हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो होगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना एक नोड का, उसके अंदर फ़िलहाल तो नन है, लेकिन हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट नोड का जो है मेमोरी एड्रेस उसको इसके अंदर स्टोर करवा देना है। जिस तरह ये देखें कि अगर हम इसको लेके आगे चलें और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें तो हमारे पास क्या है कि ये हेड है, ये हेड नोड बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका डाटा पॉइंट ये है। इसके नेक्स्ट के अंदर हमने इसका मेमोरी एड्रेस इसके अंदर रख दिया ताकि हम उसके ऊपर ट्रेवर्स कर सकें। जाहिर है क्योंकि ये दो अलग अलग नोड हैं तो इनका कनेक्शन किस तरह हमने बनाना है कि इसके नेक्स्ट के अंदर उसका मेमोरी एड्रेस पास कर देंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ के सिंगल सर्कुलर के अंदर एक चीज़ कॉन्सेप्ट और आता है। आम सिंगल लिस्ट जो होती है ना, जो कॉमन है, उसके अंदर होता है कि जो लास्ट है ना, लास्ट वाला नोड, उसके नेक्स्ट के अंदर नन ही पड़ा होता है। जिस तरह ये सिंपल जे ऊपर था ना, तो इसके नेक्स्ट के अंदर नन था, तो नन ही होता है नोड के नेक्स्ट के अंदर। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट के ऊपर फिर से हेड होता है। इसी तरह सर्कुल होगा ना, मतलब कि ये चेन एक चलती जाएगी। जिस तरह ये एक देखें, इसके अंदर 3 नोड्स हैं, ये अब हज़ारों नोड्स भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर अब चेन चलती जाएगी, इधर से नेक्स्ट के अंदर इधर मूव करेगा, इसके नेक्स्ट के अंदर इधर मूव करेगा, और उसके बाद फिर से लास्ट नोड जो होगा ना, उसके बाद हेड होगा उसके नेक्स्ट के अंदर, तो वो फिर से हेड के ऊपर आ जाएगा। मतलब ये एक सर्कल बन जाएगा, चेन बन जाएगी। तो ये चीज़ है सिंगल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो हम इसकी कोडिंग के स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। जी, ये हम आ गए हैं वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर, एक फोल्डर के अंदर। इधर हम अपना कोड लिखेंगे सिंगल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, उसका नाम कोई भी रख देते हैं, फाइल डॉट पी वाई। और इसके अंदर हम अपना कोड करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास बनाएंगे नोड के नाम की। अब नोड के नाम की क्लास हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने नोड जो है ना वो बनाना है। अब नोड क्या होता है, जिसकी तरह स्लाइड के अंदर हमने दिखाया था कि एक नोड, इसके अंदर एक डाटा पॉइंट होता है और एक नेक्स्ट पॉइंट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस नोड क्लास के अंदर हम डेफ इनिट इसका इनिशियलाइज़र चलाते हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम रख देते हैं इधर सेल्फ एंड देन डाटा पॉइंट, डाटा का वेरिएबल पास करते हैं। और सेल्फ डॉट हेड का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको हम इज इक्वल टू करते हैं सेल्फ डॉट डाटा का एक वेरिएबल होगा, उसको हम करते हैं इज इक्वल टू डाटा के। और सेल्फ डॉट नेक्स्ट का एक वेरिएबल होगा, उसको हम फिलहाल के लिए नन लिखेंगे, क्योंकि एक नोड जब भी क्रिएट होता है उसका नेक्स्ट नन रखा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे सिंगल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की, सिंगल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की क्लास जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि हम इसका भी इनिशियलाइज़र चलाएंगे, डेफ इनिट। और इसमें भी हम सेल्फ पैरामीटर पास कर देंगे। और बस इसको जस्ट सिंपल ही है ना, डेफ के इसको हम कर देंगे कि सेल्फ डॉट हेड इज़ इक्वल टू नन। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी सिंगल सर्कुलर का ये क्लास कॉल होगी तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि हेड नन होगा। मतलब उसके अंदर अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, वो बिल्कुल एक नन होगा, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं स्टोर होगी। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने हर एक का फंक्शन बनाना है। इंसर्शन का फंक्शन बनाना है, डिलीशन का फंक्शन बनाना है, ट्रेवर्सिंग का फंक्शन बनाना है, सर्चिंग का फंक्शन बनाना है। तो हम सबसे पहले करते हैं इंसर्ट एट बिगिनिंग का फंक्शन बनाते हैं। तो हम बनाते हैं डेफ इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, इसके अंदर हम सेल्फ का पैरामीटर पास करते हैं और डाटा पास करते हैं जो कि हमने यूज़र से इनपुट लेके इसके अंदर स्टोर करवाना है बिगिनिंग में। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे यूज़र डाटा इनपुट करेगा उसका हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। वो न्यू नोड किस तरह क्रिएट करेंगे, न्यू नोड इज़ इक्वल टू, ऊपर हमने एक नोड की क्लास क्रिएट की है, इसके अंदर हम इसी डाटा को पास कर देंगे जो कि हमें न्यू नोड बना देगा। तो हम क्या करते हैं, न्यू नोड इज़ इक्वल टू नोड, और उसके अंदर यही डाटा पास कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड।
अब जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम पहले ये समझ लें कि फर्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट यही करना है, यही किया है, तो क्या होगा कि सेल्फ डॉट हेड जो है वो पहले नन होगा। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो न्यू एलिमेंट ऐड किया है ना, इसी को हमने हेड बनाना है, क्योंकि पहला एलिमेंट जो होता है ना, जो हम लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट ऐड करते हैं जहाँ से लिस्ट स्टार्ट होती है, वो उसका हेड होता है। ठीक है, तो हमने कह देना सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। अगर हेड नहीं है, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, तो सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। अब इसका क्या मतलब है, देखें, इसके अंदर लेट्स सपोज के एक ही नोड है। ठीक है, अब ये एक ही नोड है, एक ही नोड क्रिएट हुआ है, लेकिन ये है क्या है, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर ये दूसरी लिंक लिस्ट होती, सर्कुलर ना होती, तो इसके अंदर ये नन ही रहना था, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सिंगल सर्कुलर, मतलब कि जो लास्ट नोड है ना, उसके अंदर हेड नोड, उसके नेक्स्ट के अंदर हेड नोड पड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये फर्स्ट एक ही नोड होगा ना जब, तो फर्स्ट नोड भी वही होगा और लास्ट नोड भी वही होगा। इसका मतलब है हेड भी यही होगा और इसके नेक्स्ट के अंदर भी हेड पड़ा होगा, क्योंकि यही लास्ट नोड है और लास्ट नोड के नेक्स्ट के अंदर हेड पड़ा होता है उसको सर्कुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि सेल्फ अगर हेड नहीं है तो यही हेड बन जाएगा और इसी के नेक्स्ट के अंदर हेड को हम रख देंगे, सेल्फ डॉट हेड का एड्रेस इसी के अंदर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि इफ़ नॉट सेल्फ डॉट। अब ये तो हमने कर लिया अगर हेड नहीं है, अगर हेड है तो फिर क्या करना है, उसके लिए हम एल्स पार्ट के अंदर जाएंगे, एल्स, और इसके अंदर हम करेंगे एक टेम्पोरेरी वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। अब क्योंकि जाहिर है अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं आया तो इधर आया है, तो इसका मतलब है कि सेल्फ डॉट हेड पहले से अवेलेबल है, तो हम उस हेड को एक टेम्पोरेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद हम करेंगे कि वाइल लूप तब तक चले जब तक कि टेम्प डॉट नेक्स्ट डज नॉट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। इसका क्या मतलब है कि ये तब तक ट्रेवर्स करता जाएगा लूप जब तक कि लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता, लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि जब लास्ट नोड होगा ना, उसके नेक्स्ट के अंदर क्या बड़ा होगा, सेल्फ डॉट हेड, दोबारा से हेड बड़ा होगा। तो वो कह रहा है कि ये तब तक चले जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, उस नोड का नेक्स्ट सेल्फ डॉट हेड के इक्वल नहीं आ जाता, ये तब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसकी ट्रेवर्सिंग किस तरह होगी कि हर बार टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होता जाएगा, हर बार एक स्टेप आगे ट्रेवर्स करता जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जब लास्ट के ऊपर पहुंच गया, इस वाइल लूप से बाहर आएगा, उसके ऊपर करेगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट को हमने कर देना इज इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि हम कहाँ पहुंच गए, हम लास्ट के ऊपर पहुंच गए हैं। और लास्ट के ऊपर अब हमने क्या करना है, इंसर्ट एट बिगिनिंग करना है। इंसर्ट एट बिगिनिंग का मतलब ये है कि हमने जो न्यू नोड इंसर्ट करना है ना, वो अब हमने हेड बनाना है, क्योंकि जो भी बिगिनिंग के ऊपर होता है ना, वो होता है लिस्ट का हेड, और हेड जो है ना वो अब सेकंड नोड बन जाएगा। मतलब कि जो न्यू नोड हमने बनाया है ना, इसके नेक्स्ट के अंदर अब जो प्रीवियस हेड था ना, उसका एड्रेस होगा, और हेड जो है वो ये वाला नोड बन जाएगा। और जाहिर है लास्ट के ऊपर जो लास्ट वाला नोड होता है, उसके अंदर हेड स्टोर होता है। तो अब हेड क्योंकि न्यू नोड जो है ये बन गया है, क्योंकि बिगिनिंग के अंदर ये आ गया, तो हमने इस टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब क्योंकि टेम्प कहाँ तक ट्रेवर्स किया, लास्ट तक, तो हमने टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर कर दिया न्यू नोड, कि ये जो न्यू नोड बनाया है इसको हमने उसके नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर दिया ताकि ये सर्कुलर रहे। उसके नेक्स्ट के अंदर इसको स्टोर करने के बाद हमने कहना है कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, मतलब कि जो सेल्फ डॉट हेड था वो न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर आया है। और उसके बाद हमने कह देना है कि सेल्फ डॉट हेड क्या है, इज इक्वल टू न्यू नोड। अब न्यू नोड क्या हो गया, हेड बन चुका है। ये था हमारा इंसर्शन एट बिगिनिंग। उसके बाद हम चलते हैं इंसर्शन एट एंड। इसका एक अलग फंक्शन बनाएंगे हम। उसका फंक्शन किस तरह बनाएगा कि डेफ इंसर्ट एट एंड, ये एक अलग फंक्शन है। इसके अंदर भी हम सेल्फ का पैरामीटर पास करेंगे और सिंपली डाटा को पास कर देंगे। अब इसके अंदर भी सिंपल सी लॉजिक फर्स्ट वाली तो वही रहेगी कि न्यू नोड इज इक्वल टू नोड और डाटा। ये हमने नोड बना लिया, नया नोड। उसके बाद हमने फिर से ही सेल्फ डॉट हेड को चेक करना है, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, कि अगर सेल्फ डॉट हेड नहीं है तो वो क्या करेगा कि सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर देगा, सिंपली सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, जिस तरह ऊपर किया था, और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट के अंदर वो कर देगा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। क्योंकि हमने क्या किया है, वही चीज़ काम किया कि अगर हेड नहीं है तो फिर इंसर्ट एट एंडिंग और इंसर्ट एट बिगिनिंग, ये एक ही चीज़ होगी, तो इसकी एक ही लॉजिक है। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ आता है, उसके बाद आता है जब हम एल्स के पार्ट के अंदर जाते हैं। एल्स, अब पहले हमने करना था बिगिनिंग के ऊपर इंसर्शन, अब हमने करनी है एंडिंग के ऊपर इंसर्शन, लेकिन हमने ट्रेवर्सिंग फिर भी करनी है। तो ट्रेवर्सिंग के लिए हम एक टेम्पोरेरी वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, इसको स्टार्ट करेंगे और हम वाइल का लूप लगाएंगे कि वाइल टेम्प डॉट
नेक्स्ट डज नॉट इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। वही कंडीशन, क्योंकि हमने कहाँ जाना है, लास्ट नोड के ऊपर जाना है, उधर ही हमने इंजर्टिंग करवानी है, यानी इंजर्शन करवानी है ना। तो हम लास्ट नोड के ऊपर इस तरह जाएंगे सेल्फ डॉट हेड की कंडीशन लगा के। उसके बाद हम कहते हैं कि टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट के बाद ट्रेवर्स करता जाएगा। जब वो लास्ट नोड के ऊपर आ जाएगा, वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम करेंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इज़ इक्वल टू न्यू नोड। अब टेम्प के नेक्स्ट के अंदर हमने न्यू नोड को ऐड कर दिया, और साथ ही हमने, क्योंकि हमने न्यू नोड के साथ, क्योंकि अब ये लास्ट नोड है, तो इसके नेक्स्ट के अंदर हमने हेड को स्टोर करवाना है। तो हमने कह देना है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। अब उसके नेक्स्ट के अंदर हमने हेड को स्टोर करवा दिया ताकि वो लिंक रहे और सर्कुलर रहे, सिंगल सर्कुलर हम कर रहे हैं ना। तो ये था, हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग भी कर लिया और इंसर्ट एट एंडिंग भी कर लिया। अब इसके बाद हम कहाँ आते हैं, हम देखते हैं इंसर्ट आफ्टर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि किसी दूसरे डाटा पॉइंट के बाद इंसर्शन करनी है। डेफ इंसर्ट आफ्टर सेल्फ। अब इसके अंदर दो पैरामीटर लेगा, एक तो वो लेगा प्रीवियस नोड, ठीक है, प्रीवियस नोड डाटा कह लो, वो लेगा। उसके बाद डाटा जो इंसर्ट करना है, जिसके बाद ये करना है, जिसके बाद इंसर्ट करना है, और ये जो इंसर्ट करना है डाटा। अब उसके बाद होता है क्या कि हम सबसे पहले टेम्प का वेरिएबल रख लेते हैं। टेम्प इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। अब सेल्फ डॉट हेड को टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के बाद हम कहेंगे इफ़ नॉट टेम्प। ये वही कंडीशन होगी जिस तरह के अगर सेल्फ हेड नहीं है, खाली है, लिस्ट है ही खाली, तो हमने सिंपली जस्ट कह देना है कि प्रिंट कर दो एम्प्टी लिस्ट। के लिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये वाला नोड भी तो नहीं ना होगा जिसके बाद इंसर्शन करनी है, तो जाहिर है फिर हमने कह देना एम्प्टी लिस्ट है, और इसको खाली एम्प्टी ही रिटर्न कर देना, जस्ट ऐसे ही। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर ये इसकी कंडीशन ट्रू फुलफिल नहीं होती, सेल्फ के अंदर कोई वैल्यू पड़ी है, मतलब पहले से लिस्ट मौजूद है, तो उसके अंदर हमने लूप लगानी है, वाइल ट्रू कर देना उसको, वो चलती रहेगी अनलिमिटेड जब तक कि हम उसको मैनुअली ब्रेक नहीं करेंगे। तो हमने कहना है कि इफ़ टेम्प डॉट डाटा। अब टेम्प क्या है, टेम्प एक नोड है, उसका डाटा हमने चेक करना है कि टेम्प डॉट डाटा डबल इज इक्वल टू, ये अगर आता है इज इक्वल टू होता है प्रीवियस नोड डाटा के जो यूज़र ने एंटर किया है, तो हमने नीचे आना है और कहना है कि न्यू नोड इज इक्वल टू नोड डाटा, कि हमने एक नया नोड बनाया, न्यू नोड के वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाया, और उसके बाद हमने कह दिया कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले वो ट्रिवर्स करेगा, जब उसको प्रीवियस नोड का डाटा मिल जाएगा जिसके जिसके बाद उसने नया नोड इंसर्ट करना है, तो वो क्या करेगा, उस नोड के ऊपर आएगा, उधर आके एक नया नोड क्रिएट कर लेगा, और उस नोड के न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर टेम्प का नेक्स्ट कर देगा। लेकिन लेट्स सपोज कि ये वाला जो नोड है ना, ये हमारे पास था जिसके बाद हमने डाटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इस नोड के ऊपर वो आ गया। अब वो क्या करेगा कि न्यू नोड बना के न्यू नोड डॉट नेक्स्ट के अंदर टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देगा। अब टेम्प के अंदर क्या था, ये वाला नोड, न्यू नोड उसने बनाया ये वाला, ठीक है। तो उसने क्या करना है, अब पहले क्या था, पहले ये वाला इसके नेक्स्ट के अंदर स्टोर था, ठीक है। तो उसने अब क्या करना है कि इसका न्यू नोड जो बनाया है उसके नेक्स्ट के अंदर उसने टेम्प डॉट नेक्स्ट रख देना है, मतलब कि जो नया नोड बनाया है ना उसने उसने इसके नेक्स्ट के अंदर इसका जो हेड के अंदर पहले नेक्स्ट था, वो जाहिर है इससे ड्रेस का था ना, तो इसके बाद अब दरमियान में ये वाला नोड आ रहा है, तो उसने इसके नेक्स्ट के अंदर ये वाला जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर कर देना है, ये काम करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर उसने न्यू नोड रख देना है कि टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अब मतलब कि इस वाले नोड के अंदर जो टेम्प है इसके नेक्स्ट के अंदर ये न्यू नोड का एड्रेस रख दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं इसको इसी तरह, फिर अगर वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न करने का मतलब है कि इस फंक्शन को कंप्लीट कर देगा, बाहर आ जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं होती, टेम्प डॉट डाटा जो है वो प्रीवियस नोड के इक्वल आता ही नहीं है, उसको मिलता ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा कि टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करता जाएगा, मतलब कि टेम्प की ट्रेवर्सिंग होती जाएगी, लूप तो लगा हुआ है, तो टेम्प की हर बार ट्रेवर्सिंग होती जाएगी। उसके बाद क्या करेगा कि इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड।
अब ये कंडीशन है कि अगर टेम्प की ट्रेवर्सिंग होती गई है, होती जा रही है, लेकिन उसको कहीं भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि टेम्प डॉट डाटा जो है वो प्रीवियस नोड के इक्वल आ रहा है, प्रीवियस नोड जो यूज़र ने दिया है जिसके बाद डाटा इंसर्शन करनी है, अगर ये मिल ही नहीं रहा कहीं पे लिस्ट के ऊपर, और ट्रेवर्स करते करते एंड के ऊपर आ गया है नोड जहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड आ गया, क्योंकि लास्ट के ऊपर क्या होगा, लास्ट वाला जो नोड है उसके ऊपर सेल्फ डॉट हेड आ जाएगा, उसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है, सेल्फ डॉट हेड। तो ट्रेवर्स करते करते अगर स्टैम्प जो है वो इधर आ गया कि सेल्फ डॉट हेड दोबारा से उसको मिल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर इसका मतलब है कि उसको ये वाली चीज़ मिली ही नहीं है। तो इसके लिए इधर डबल डबल इज इक्वल टू कंडीशन लगाएंगे और हम इधर लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट कर देंगे कि प्रीवियस नोड नॉट फाउंड, कि पुराना नोड जो है वो फाउंड ही नहीं हुआ, और इसको ऐसे ही रिटर्न कर दिया जाएगा। अब ये था फंक्शन इंसर्ट आफ्टर का। इंसर्ट आफ्टर के बाद हम आते हैं डिलीशन के ऊपर, डेफ डिलीट नोड। अब डिलीट नोड के अंदर भी हम क्या करेंगे कि एक सेल्फ का पैरामीटर पास करेंगे और एक डाटा का पैरामीटर पास करेंगे। इसके अंदर भी वो चेक करेगा इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, कि अगर सेल्फ ही नहीं है, हेड ही नहीं है, जब हेड ही नहीं है तो फिर लिस्ट को एम्प्टी है तो डिलीट क्या करना है उसके अंदर से, तो फिर वो कह देगा कि प्रिंट एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, कि लिस्ट ही एम्प्टी है, और उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एम्प्टी और फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि सेल्फ डॉट हेड नन नहीं है, खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो फिर क्या करेगा कि टेम्परेरी वेरिएबल लेगा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड के अंदर, हेड को उसके अंदर स्टोर करवाएगा, और एक प्रीवियस प्रीवियस का रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि जाहिर है जिस नोड को हमने डिलीट करना है उससे जो पिछला है उसको हमने उससे अगले के साथ जोड़ना है। अब अगले का एड्रेस तो हमें मिल जाएगा डॉट नेक्स्ट से, लेकिन पिछले का एड्रेस कैसे मिलेगा, उसको भी हमने कहीं कहीं स्टोर रखना है ना, तो इसलिए हम एक प्रीवियस का वेरिएबल बनाएंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू, इसको नन से अभी फिलहाल के लिए स्टार्ट कर देंगे, प्रीवियस नन है, और फिर उसी तरह वाइल ट्रू का एक लूप चला देंगे जो कि चलता जाएगा जब तक हम उसको मैनुअली ब्रेक नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि इफ़ टेम्प डॉट डाटा डबल इज़ इक्वल टू आ जाता है डाटा के। अब देखें इधर हमने कंडीशंस थोड़ी सी बढ़ानी है और इसको थोड़ा समझना है कि अगर टेम्प डॉट डाटा इज़ इक्वल टू डाटा के इक्वल आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है कि इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड है। अब डाटा के इक्वल आ गया, पहली कंडीशन तो ये है कि डाटा के इक्वल आ गया, जो हमने डाटा डिलीट करना है वो हमें मिल गया है, ठीक है, वो हमें मिल गया। उसके बाद हमने चेक करना है कि इफ़ टेम्प जो है उसका नेक्स्ट जो है वो सेल्फ डॉट हेड तो नहीं है कहीं, उसका जो है वो हेड तो नहीं है। अब टेम्प क्या है, वो टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, टेम्प डबल इज़ इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा जो हमने डिलीट करना है वो हमें मिलता है या नहीं। लेट्स सपोज कि अगर वो मिल गया, ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि आया जो टेम्प है हमारे पास वो अभी सेल्फ डॉट हेड ही तो नहीं है, क्योंकि क्या पता हो सकता है कि सेल्फ डॉट हेड जो है उसी को डिलीट करना हो। अगर उसी को डिलीट करना है तो फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, फिर थोड़ी हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी। और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर वो सेल्फ डॉट हेड है तो उसके बाद फिर हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, अब सेल्फ डॉट हेड तो वो हो गया, फिर अगर सिर्फ नोड ही एक हुआ लिस्ट के अंदर और वही ये वाला नोड हुआ जो डिलीट करना है, तो फिर जाहिर है कि इसके अंदर इस टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर भी ये भी इज इक्वल टू किसके होगा, सेल्फ डॉट हेड के, क्योंकि जब एक ही नोड होगा तो उसका नेक्स्ट भी हेड ही होगा फिर, क्योंकि सिंगल सर्कुलर है ना, तो उसका नेक्स्ट भी फिर हेड हो जाएगा। पहले हमने चेक किया कि डाटा है या नहीं, डाटा मिल गया। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि वो हेड है, टेम्प जो है वो हेड है या नहीं। अगर हेड है तो क्या वो सिर्फ एक ही हेड है, मतलब लिंक लिस्ट के अंदर है ही सिर्फ हेड, उसके अलावा कोई नोड ही नहीं है, तो उसकी ये कंडीशन हमने लगाई। और उसके बाद हमने सिंपली इसको सेल्फ डॉट हेड को इज इक्वल टू नन कह दिया। क्यों नन कह दिया, कि बस ये नन हो जाएगा तो ज़ाहिर लिस्ट ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर हम इसका एल्स अगर लिखते हैं, इसका एल्स क्या है कि टेम्प डॉट डाटा, डाटा मिल गया हमें, और ऊपर से जो टेम्प है वो सेल्फ डॉट हेड है, मतलब कि वो डाटा जो डिलीट करना है ना वो हेड नोड है, स्टार्टिंग नोड है, और ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो स्टार्टिंग नोड अकेला नहीं है लिस्ट के अंदर, कोई और नोड भी साथ है, एक लंबी चेन चल रही है। तो फिर ये आएगा एल्स कंडीशन के अंदर। और एल्स कंडीशन के अंदर हम एक लास्ट का या टेम्प टू का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब हमने ट्राइवर्स करना है, तो हम एक लास्ट का वेरिएबल लेट्स सपोज के एज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। अब एक तो टेम्प है ना, इसको अब हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये हमें एक डाटा मिला हुआ है, इसको हमने इस डाटा के अंदर इज इक्वल टू करवाया है, इसके अंदर हमने डाटा फैच किया है। अब एक नया नोड बनाएंगे लास्ट का, ठीक है, लास्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड कर देंगे,
और हम एक फिर से लूप लगाएंगे वाइल का, वाइल लास्ट के वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, डज नॉट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, लास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, जब तक के इस लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है वो सेल्फ डॉट हेड, मतलब कि यहाँ से हमने अब स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, एंड तक जाना है। एंड तक जाना भी ज़रूरी है क्योंकि हमने जो न्यू नोड क्रिएट करना है उसका हमने एड्रेस लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर भी करवाना है। तो उससे हमारी जो है वो ट्रेवर्सिंग होगी, अब एंड तक हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पहले ट्रेवर्स करते जाएंगे कि लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाएंगे, ट्रेवर्स होता जाएगा। उसके बाद हमने कहना है कि लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू इसके लूप के बाहर, क्योंकि अब हमने लास्ट के अंदर आ चुके हैं, लास्ट वाले नोड के अंदर आ गए हैं। इस वेरिएबल का नाम भी हमने इसलिए लास्ट रखा ताकि हमें याद रहे कि इसके ज़रिए हम लास्ट वाले नोड तक गए हैं। तो हमने कहना है कि लास्ट डॉट नेक्स्ट, अब लास्ट का जो नेक्स्ट है ना उसके अंदर हमने कौन सा वेरिएबल, क्योंकि हेड को हमने क्या करना है, हेड को डिलीट कर देना है। क्यों? क्योंकि टेम्प का हमें जो डाटा मिला है वो एल्स की कंडीशन के अंदर है, वो हेड है। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड है, तो हेड के अंदर है ना, तो हेड को हमने डिलीट करना है। तो अब जो लास्ट वाला नोड मिला है उसके नेक्स्ट के अंदर अब हेड नहीं रखवाना, क्या रखवाना है, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। हेड का भी जो नेक्स्ट था ना अब वो हेड बन जाएगा, क्योंकि हेड के जो आगे था ना वो नेक्स्ट बन जाएगा ना, तो वही नोड हमने लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि सेल्फ डॉट हेड क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। जो सेल्फ डॉट हेड था हमारा उसका जो नेक्स्ट था, सेल्फ डॉट हेड के जो नेक्स्ट था वो अब क्या हो गया, हमारा सेल्फ डॉट हेड बन चुका है। ठीक है, इतनी बात के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एल्स की कंडीशन को फॉलो करना है। और वो एल्स क्या होगी कि इफ़ टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड की एक कंडीशन है ना, ये देखें, जो इफ़ टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, इसका भी एक एल्स बनेगा और उसका एल्स बनेगा इधर, कि अगर टेम्प जो है वो हेड ही नहीं है, जो हमने डिलीट करना है वो हेड नहीं है अगर, तो हमने क्या करना है कि प्रीवियस, एक प्रीवियस का वेरिएबल बनाया ना, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे। अब क्या है कि अगर वो हेड नहीं है ना तो जाहिर है कि जब तक वो डाटा हेड नहीं है तो वो इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, जब अगर वो हेड होगा ना तो वो इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, और जब वो हेड नहीं रहेगा तो जाहिर है वो नेक्स्ट के अंदर एक बार मूव कर जाएगा और उधर उसको एक रिटर्न के अंदर एक कंडीशन मिल जाएगी। इसके बाद रिटर्न के बाद जब बाहर आएगा तो इधर वो चेक करेगा, प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प कर देगा, प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, मतलब जो प्रीवियस है ना उसको वो टेम्प को जो है वो प्रीवियस के अंदर स्टोर करवा रहा है, प्रीवियस टेम्प। और क्योंकि टेम्प ने क्या करना है, टेम्प को हमने कर देना है टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब चूंकि हमने टेम्प को क्या कर दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया, और प्रीवियस को इसलिए हमने एक स्टेप पीछे रखना है ना, तो प्रीवियस को हमने अभी टेम्प ही रखा है, वो टेम्प एक स्टेप पीछे 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 से चलता आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये कंडीशन मिलेगी तो वो क्या करेगा, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देगा, मतलब कि जो भी प्रीवियस में पड़ा होगा ना, प्रीवियस का नेक्स्ट जो होगा उसको टेम्प जो वेरिएबल होगा ना जो हमें मिलेगा, जिसके अंदर जिसका हमने डाटा फाइंड कर लिया और उसको डिलीट करना है, तो इसके नेक्स्ट के अंदर वो इसका जो नेक्स्ट पड़ा होगा उसको वो प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा देगा, तो जाहिर है वो वाला नोड खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, इफ़ टेम्प डबल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड के अगर इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना है, नोड नॉट फाउंड। अब ये क्यों, अब ये वाली कंडीशन क्या फॉलो कर रही है, अब ये वाली कंडीशन के अंदर ये चीज़ आएगी। अच्छा, इधर आता है प्रीवियस टेम्प कर दिया इज इक्वल टू, ये वाले लूप के अंदर बनेगा इफ़ टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू डाटा फाउंड होगा, तो उसके बाद ही ये मेरे ख्याल से इधर नहीं आएगा, ये आएगा एक स्टेप और पीछे, इफ़ इस वाले इफ़ के बाहर आएगा ये वाला। ठीक है, अगर डाटा फाउंड नहीं हो रहा तो उसने प्रीवियस को टेम्प के अंदर रखना है, और फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेगा। इफ़ टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड आता है तो फिर क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा नोड नॉट फाउंड, क्या नोड ही फाउंड नहीं हुआ। अब इसके अंदर क्या था कि हमने ये वाला जो इफ़ है ना इसके भी इसको बाहर रखना था, पहले वो इसके अंदर था, फिर तो वो डाटा फाउंड हो गया, फिर वो ट्रैवर्स करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है जब डाटा ही फाउंड हो गया। तो ये हमने ट्रैवर्सिंग तब करनी है जब डाटा फाउंड नहीं हो रहा हमसे। ठीक है, तो वो आगे नेक्स्ट जाएगा और ये कह के फिर वो रिटर्न कर देगा फंक्शन के बाहर आ जाएगा। ये थी हमारी इसकी लॉजिक। ठीक है, तो उसके बाद अब हम आते हैं दूसरा एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, ये डिलीशन की होगी। अब हमने सर्च करना है, सर्चिंग करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे डेफ सर्च का फंक्शन बनाएंगे,
ठीक है। और इसके अंदर हम सिंपली सेल्फ को पास कर देंगे और साथ में डाटा कि जिसको सर्च करना है वो वाला डाटा। अब हम करेंगे कि इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, अगर सेल्फ डॉट हेड ही नहीं है तो फिर क्या करेगा कि प्रिंट वो कर देगा, क्या आ गया, फिर वो कर देगा प्रिंट फॉल्स और साथ ही रिटर्न कर देगा। तो मतलब अगर हेल्थ हेड ही नहीं होगा तो फिर वो सर्चिंग क्या करेगा, वो कह देगा फॉल्स, क्योंकि सर्च का मतलब ये है कि ये करेगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये ट्रू और फॉल्स को आउटपुट करेगा। अगर वो डाटा उसको मिल जाएगा तो वह कह देगा ट्रू, अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको कह देगा फॉल्स। तो जब हेड ही नहीं होगा, नॉट सेल्फ डॉट हेड होगा, तो वो प्रिंट फॉल्स कर देगा, बट डाटा है ही नहीं। उसके बाद अगर ये नहीं होता तो फिर कहते हैं टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, हेड को एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। उसके बाद एक वाइल ट्रू की लूप लगा देंगे सिंपली, जिस तरह हमने आगे लगाया वाइल ट्रू की लूप। और इसके अंदर हम करेंगे कि इफ़ टेम्प डॉट डाटा डबल इज इक्वल टू डाटा, अगर टेम्प डॉट डाटा का डाटा डाटा के इक्वल आता है, मतलब उस नोड का डाटा डाटा के इक्वल आ जाता है, तो हमने कह देना है प्रिंट ट्रू और साथ में रिटर्न कर देना है। ठीक है। और साथ में अगर ये चीज़ नहीं होती, डाटा इज इक्वल टू डाटा नहीं आता, तो फिर लूप को ट्रैवर्स करता जाएगा। तो वो क्या होता है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट होता जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर कंडीशन एक ये भी लगाएंगे कि इफ़, अब लूप के अंदर एक कंडीशन ये भी लगाएंगे कि अगर टेम्प जो है वो लास्ट नोड तक पहुंच गया और उसको डाटा मिला ही नहीं है, तो इसका मतलब है फिर भी उसने फॉल्स कहना है कि जो डाटा है ही नहीं इसके अंदर। तो वो करेगा इफ़ टेम्प डॉट नेक्स्ट डबल इज इक्वल टू आ गया है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये कंडीशन क्यों नहीं चल रही इधर, हमने ये कर लिया। और उसके बाद हमने देखना है कि इफ़ टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट है, और टेम्प डॉट नेक्स्ट को हमने देखना है कि नहीं, इधर हम करेंगे इफ़ टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, क्योंकि हेड के इक्वल आना है ना उसने। अब बाद में हम ये कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, टेम्प डबल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, अगर सेल्फ डॉट हेड के इक्वल आता है तो फिर हमने कह देना है कि प्रिंट फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये लास्ट नोड तक पहुंच चुका है, लास्ट नोड तक जो पहुंच चुका है तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स हो गया, उसको वो नोड नहीं मिला। क्योंकि जो टेम्प है ना वो सेल्फ डॉट हेड तभी बनेगा अब जब वो लास्ट नोड के अंदर ट्रेवर्स करता करता लास्ट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो उसके नेक्स्ट के अंदर फिर उसको क्या मिलेगा, हेड। तो ये रिटर्न करने के बाद इसको प्रिंट करने के बाद सिंपली इसको रिटर्न कर देगा एम्प्टी ही। और उसके बाद एक फंक्शन रह गया हमारा कि हमने लिस्ट को प्रिंट किस तरह करना है, प्रिंटिंग डिस्प्ले। तो उसके लिए हम इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे डेफ डिस्प्ले का, और सेल्फ का पैरामीटर पास कर देंगे इसके साथ। इसके अंदर हम लगाएंगे इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड ही नहीं है अगर, तो वो कह देगा प्रिंट एम्प्टी लिस्ट, ये लिस्ट ही एम्प्टी है। उसके बाद रिटर्न कर देगा सिंपल एम्प्टी को। लेकिन अगर है तो फिर क्या करेगा, टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड एंड देन वाइल ट्रू की लूप लगेगी, और उसके अंदर क्या करेगा, प्रिंटिंग होती है कि प्रिंट प्रिंट किसको करेगा कि टेम्प डॉट डाटा को प्रिंट करता जाएगा। और साथ में एंड क्या करेगा, एंड इज इक्वल टू, ये एक एरो सा बना देते हैं ताकि इस तरह लगे कि जिस तरह लिंक लिस्ट ज्वाइन हो रही है। एंड उसी तरह टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर जाता जाएगा। एंड हम ये भी कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ टेम्प इज इक्वल डबल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड के इक्वल आ गया दोबारा से, तो हमने क्या करना है, तो हमने लूप को ब्रेक कर देना है। जब लूप को ब्रेक करेंगे तो लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर आके क्या करेंगे, हमने लिखना है इधर प्रिंट बैक टू हेड, के वो दोबारा हेड के ऊपर बैक बैक जा रहा है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने फंक्शन बनाया है बिगिनिंग के ऊपर इंसर्शन का, एंड के ऊपर इंसर्शन का, इंसर्ट आफ्टर का, डिलीशन का, सर्चिंग का एंड डिस्प्ले का। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको चला के देखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम इसको कह देते हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, इज़ इक्वल टू सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट
इसको हमने ऐसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि SLR डॉट, इसके अंदर हमने सबसे पहले इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट एट बिगिनिंग करवा लें, इंसर्ट एट एंडिंग करवा लें, बिगिनिंग करवा लें, एंडिंग करवा लें, बिगिनिंग के ऊपर करवा लेते हैं। इंसर्ट एट बिगिनिंग के अंदर आके हमने डाटा देना है कि कोई भी, जिस तरह हमने बिगिनिंग के ऊपर उसको लेट्स सपोज कि हमने 1 इंसर्ट करवाया। उसके बाद SLR डॉट इंसर्ट एट एंड, क्योंकि हमने इसके बाद इंसर्टिंग करते जाना है। अगर फर्स्ट के ऊपर करेंगे तो वो 1 से पहले इंसर्ट कर देगा। एंड के ऊपर हमने 2 ऐड कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, 1 2, इसके बाद 3 और 4 को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसको डॉट डिस्प्ले से शो करवाया। शो करवाने के बाद हमने क्या किया, डॉट डिलीट कर दिया। कौन सा डिलीट करना है, हमने लेट्स सपोज के डिलीट कर दिया 3 को। उसके बाद ऐसा को डिस्प्ले करवाया। उसके बाद हमने डॉट इंसर्ट आफ्टर कर दिया। अब 3 जो है वो डिलीट हो चुका है। अब 2 के बाद हमने क्या करना है, 2 के बाद हमने 9 इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, डॉट डिस्प्ले फिर से करवा दिया। एंड देन डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग करते हैं। बिगिनिंग के ऊपर अभी क्या है 1, तो हमने लेट्स सपोज कि इधर 0 को रखवा दिया। उसके बाद फिर से डॉट डिस्प्ले करवा दिया। एंड डॉट सर्च करते हैं। सर्च हम करते हैं 10 को कि वो है या नहीं। इसका ट्रू पास आंसर करेगा। तो इसको हम अगर प्रोग्राम को रन करें, Ctrl+S से फाइल को सेव किया, इधर हम टर्मिनल के ऊपर है, न्यू टर्मिनल, उसको रन कर दिया पाइथन, जिस नाम की हमने फाइल बनाई थी file.py, इसको रन कर देते हैं। तो वो कह रहा है 1 2 3 4, पहले ये हमने ऐड किया, उसके बाद उसने कह दिया बैक टू है। उसके बाद क्या किया 1 2 4, क्योंकि उसके बाद क्या किया, हमने डिलीट कर दिया था 3 नोड को डिलीट कर दिया, तो वो 3 डिलीट हो गया। उसके बाद फिर डिस्प्ले करवाया तो ये डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इंसर्ट आफ्टर 2 के 9 को इंसर्ट कर दिया। अब 2 के बाद 9 इंसर्शन होगी, 9 इंसर्ट हो गया, वो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद किया इंसर्ट एट बिगिनिंग, 0 को इंसर्ट किया, 0 एट बिगिनिंग के ऊपर इंसर्ट हो गया, 0 1 2 3 इसको डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हमने सर्च किया 10 को, तो वो 10 को उसने कह दिया फॉल्स। तो ये थी हमारी फुल फंक्शनल सिंगल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस को शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर कोड के साथ चेक किया।